आज भी पंकज जी नित्य की तरह पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक निकले थे। अचानक पीछे से आ रही एक लॉरी पंकज जी की पत्नी को टक्कर मार के आगे निकल जाती है। सर पे गहरी चोट लगने की वजह से खून बहुत तेजी से बहने लगता है। बाजू में ही पार्क में टहल रहे कुछ लोग दौड़ के आते हैं और उनकी मदद से पंकज जी की पत्नी को जैसे तैसे हॉस्पिटल में भर्ती करके अपने बड़े डॉक्टर बेटे को फ़ोन करके बताते हैं, बेटा तुम्हारी माँ की हालत गंभीर है, कुछ पैसों की ज़रूरत है और तुम्हारी माँ को खून भी देना है। बेटा फ़ोन पे कहता है, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ आजकल, मैं नहीं आ पाऊँगा। मुझे विदेश में बहुत बड़े हॉस्पिटल में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा। अपने बड़े डॉक्टर बेटे के जवाब सुनने के बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे जो कि सीए है उसे फ़ोन करते हैं तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपने व्यापारी ग्राहकों का अकाउंट सेट करना था। हाँ, बेटे ने इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। ये अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने बहुत ही मायूसी से फ़ोन रख दिया। अब उनका अपने तीसरे बेटे को फ़ोन लगाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि पंकज जी उसे अनपढ़ समझते थे और अनपढ़ को फ़ोन करने से क्या फ़ायदा। जब ये दो शिक्षित बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वो अनपढ़ क्या कर लेगा। इन विचारों के साथ दुखी मन से पत्नी के पास हॉस्पिटल में बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी। पंकज जी को 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा डॉक्टर और दूसरा बेटा सीए था। दोनों की शादी अच्छे पैसे वाले घर की लड़कियों से हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने बड़े ही धूमधाम से की थी। तीसरा वाला बेटा पढ़ाई में कमज़ोर था, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। 10वीं कक्षा में फ़ेल होने के बाद उसने पढ़ना बंद कर दिया और घर में ही रहने लगा। पंकज जी बहुत नाराज़ हुए तो कहने लगा कि मैं घर में रहकर आप दोनों की सेवा करूंगा। नाराज़ होकर उन्होंने उसका नाम अनपढ़ रख दिया। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था, इसलिए पंकज जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब पंकज जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। उनका गांव में और पास के शहर में भी एक घर था। रिटायर होने के बाद पंकज जी गांव का घर और ज़मीन छोटे बेटे को देकर शहर वाले घर में रहने चले गए। घर का खर्च उनके पेंशन से चल रहा था। कुछ दिनों बाद पंकज जी को जब लगा कि छोटा सुधरने वाला नहीं तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने दिया। हालांकि वह रहना नहीं चाहता था पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में रहने लगा। पंकज जी कभी भी छोटे बेटे का जिक्र भी नहीं करते थे। दोनों बेटों की खूब तारीफ करते, गर्व से अपना सिर ऊंचा करते। बाबूजी बाबूजी सुनकर ध्यान टूटा तो देखा सामने वही अनपढ़ खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया पर उसने बाबूजी के पैर छुए और रोते हुए बोला, बाबूजी आपने इस अनपढ़ को क्यों नहीं बताया, खबर मिलते ही भागा आया हूँ। बाबूजी के विरोध के बावजूद उसने अपनी माँ को एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने ब्रेन का ऑपरेशन बताया। माँ का सारा इलाज किया, दिन रात अपनी माँ की सेवा की। माँ जब पूरी तरह ठीक हुई और लगा कि अस्पताल से 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी तो बेटा 2 दिनों के लिए गांव गया। 2 दिन बाद आकर अस्पताल से छुट्टी लेकर माँ बाप को घर ले आया।
पंकज जी ने खर्चे के बारे में पूछा तो बताया कि वो धर्मार्थ अस्पताल था, मुफ्त में इलाज हुआ है। जब माँ पूरी तरह ठीक हो गई तो माँ बाप को घर लाकर शहर वाले घर में छोड़कर छोटा बेटा अपने गांव लौट आया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही उसके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव में पहुंचे तो घर पे ताला लगा था। पंकज जी ने सोचा कि शायद खेत में होगा। दोनों खेत पहुंचे। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, ये खेत अब मेरे हैं क्या? पर ये खेत तो। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वे रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। पंकज जी वापस गांव के घर आए। ताला तोड़ के अंदर प्रवेश किया तो उन्हें अनपढ़ की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 15 लाख का बिल उनको मुंह चिढ़ाने लगा। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया अनपढ़? अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे और पंकज जी को इंतज़ार था अपने अनपढ़ बेटे को अपने गले से लगाने का। सचमुच वो पूरा अनपढ़ ही था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को पूरा सुनने के लिए थैंक यू।